9th स्टैंडर्ड उस दिन मैंने कुछ सम्स दिए थे सॉल्व करने के लिए, तो एक या दो ही सम राइट थे सबके, बाकी पूरे के पूरे सम्स रॉन्ग है। तो तुम लोग जरा भी ध्यान नहीं देके जब वीडियो देखते हो तो बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है तुम लोगों का, क्योंकि इतने इजी इजी सम्स दिए थे जिसमें से एक दो सम्स तो मैं खुद वैसे ही सेम करा चुकी थी। मुझे लगता है जो मैंने दो कराए थे वही तुम लोगों के राइट थे, बाकी सब रॉन्ग थे। तो किसी के भी राइट नहीं थे, किसी को भी लगता है फैक्टर्स निकालने भी नहीं आता है, और पेयर में से कैसे नंबर को बाहर लिया जाता है वो भी नहीं समझ में आता है। तो वीडियो देखने का मतलब ही क्या है अगर तुम लोग इतने इजी इजी सम्स नहीं कर पा रहे हो तो अभी मैं करेक्शन बता रही हूँ वो सम्स का। फर्स्ट और सेकंड तो मोस्टली राइट ही थे, और अभी थर्ड सम का मैं करेक्शन बता रही हूँ कैसे करना है। तो उसके बाद में ये थर्ड बता रही हूँ और फोर्थ बता रही हूँ। अब फिफ्थ और सिक्स फिर से तुम लोग मुझे सॉल्व करके भेजोगे होमवर्क सेक्शन में। तो अभी ये 256 है, तो 256 में मुझे यूनिट प्लेस का नंबर देखना है। यूनिट प्लेस पे 6 है, 6 है मतलब ये किससे डिविजिबल होगा, ये 2 से। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है, तो हम 2 से इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 5 है तो 2 2 जा 4 ले लेना है, तो 1 बच गया तो ये 16 हो गया, तो 2 8 जा 16 आ गया 128। और मैंने ये भी बताया था जिसको डायरेक्ट नहीं लिखना आता है वो रफ में डिवाइड करो 2 से 256 को, और जो तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा वो यहाँ पर लिख दो। अभी वैसे ही फिर से हमें इसका यूनिट प्लेस देखना है। इसका यूनिट प्लेस 8 है, 8 हमारा इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। फिर जो 64 आया इसका भी जो यूनिट प्लेस का नंबर है वो क्या है, यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो इवन है, तो फिर से किससे जाएगा ये 2 से। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर से जो नंबर आया यूनिट प्लेस पे वो इवन नंबर है, तो ये भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अभी ये 6 है, ये भी इवन नंबर है, 2 8 जा 16। 8 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 1 आ गया, मतलब हमारा सम कंप्लीट हो गया। अब हमें ये फैक्टर्स को क्या करना है, ये फैक्टर्स को हमें लिखना है। यहाँ पर हम 256 के रूट्स ले रहे हैं, तो क्या क्या 2 2 2 कितने टाइम्स आया, 8 टाइम्स। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, पैर में से एक नंबर बाहर लेना है। ये 2 का एक पैर बन गया, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2 और इसमें से थोड़ा ऊपर लो इसको। तो पैर में से हमें एक एक नंबर को बाहर लेना होता है, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं इनका, जैसे 2 2 जा 4, फिर से 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, फिर इस 4 का स्क्वायर रूट 2, इस 4 का स्क्वायर रूट 2, इस 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। मतलब 256 जो है वो किसका स्क्वायर है, 256 16 का स्क्वायर है। और मैं बोलूंगी 16 जो है वो 256 का क्या है, स्क्वायर रूट है। 16 256 का स्क्वायर रूट है और 16 256 का स्क्वायर है। तो ऐसे हमें ये सम को सॉल्व करना है। पहले हमें फैक्टर्स निकालने हैं। पेयर्स में से हमें एक एक नंबर बाहर लेना होता है। ये 2 का एक पेयर बना, इसमें से एक 2, ये पैर में से एक 2, ए पैर में से एक 2 और ए पैर में से एक 2, ऐसा करना होता है। अब हम फोर्थ सम करेंगे। Look for admiration and seek validation throughout our lives. 900 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। अब 900 में जो यूनिट प्लेस पे है वो कौन सा नंबर है, 0 है, तो 0 भी हमारा इवन नंबर है, तो इसे भी हम 2 से भी ले सकते हैं, 3 से भी, तो हम 2 से ही लेते हैं। 2 2 4 जा 8, फिर 1 बचा यहाँ पे, 2 5 जा 10, 0, फिर 0 आया, फिर हम 2 से ले लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10। अब हमारा यूनिट प्लेस पे 5 आ गया, तो यूनिट प्लेस पे 5 है, इसका मतलब ये है कि हमें 5 से ही डिवाइड करना होगा, तो हम इसे 5 से करेंगे, तो 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 5 जा 25, फिर से 5 9 जा 45, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये आ गए इसके फैक्टर्स। अब हम ये फैक्टर्स को यहाँ पे लिखेंगे, 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 एंड 3 इंटू 3। अब हमें क्या करना है, पैर में से एक नंबर लेना है, तो पहले हम पैर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 2 जा 4, ये 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9। 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का,
25 का किसका स्क्वायर रूट है? 5 का। We may not ask 9 it किसका स्क्वायर रूट है? 3 consciously, but का। अब subconsciously इन तीनों को we हम all मल्टीप्लाई say कर देंगे। it. 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। तो मतलब 900 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है? किसका स्क्वायर है? 30 का। और 900 का स्क्वायर रूट क्या है? 30। तो हमें क्या करना है ऐसे सम्स में? अभी जो मैंने 2 करेक्शन करवाए वो 5 टाइम्स करने हैं, और ये बचे हुए 2 सम्स 5th और 6th सॉल्व करके भेजने हैं होमवर्क सेक्शन में। तो अभी हम आगे की जहां तक हमारा हुआ था उसके आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो 29 को तुम्हारा फर्स्ट पेपर जो रहेगा वही मैं कल के वीडियो में कराऊंगी। जो भी पेपर रहेगा उसका ही रिवीजन लूंगी। घर पे भी रिवीजन करो अच्छे से। अभी हमारा नेक्स्ट सम है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6। पॉइंट 3 का क्वेश्चन नंबर 6। पहले हम ये 2 सम सॉल्व करते हैं। देखो जब रूट सेम होता है इनको हमें प्लस करना है। हमें दिया है क्वेश्चन में 5√3 प्लस 8√3। तो अभी हमें इनको प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए हमारा जो नंबर है रूट में जो नंबर है वो हमारा सेम होना चाहिए। सेम होगा तो ही हम प्लस कर सकते हैं। अगर ये नंबर सेम नहीं है तो हम इसे प्लस नहीं कर सकते, हमें ऐसे ही छोड़ देना होगा सम को। तो यहाँ पर हमारा जो ये नंबर है वो रूट में जो नंबर दिया है वो सेम है। तो सेम है तो हम इनको क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। √3 दोनों में है तो हम √3 को कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर। अब ये नंबर जो बचे इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या था? 5 और यहाँ पे क्या था? 8। अभी 8 और 5 को हमने प्लस करना है और √3 को ऐसे ही रखना है क्योंकि √3 दोनों में है। तो 8 + 5 हो गया 13। तो ये आ गया हमारा आंसर 13√3। मतलब हमें करना क्या है इसमें जो सम्स हैं उसमें हमें पहले रूट चेक करना है कि ये जो नंबर है वो सेम है क्या। अगर सेम है तो हम इन्हें एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी दिया है वो हम मतलब मेथड यूज कर सकते हैं, वो ऑपरेशन हम कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर सेम नहीं है तो हम उसे कुछ भी नहीं सॉल्व कर सकते, हमें ऐसे का ऐसा ही लिखना। अगर यहाँ पे √3 की जगह √4 होता तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाते, जैसे कि जैसा क्वेश्चन दिया वैसा ही हमें लिखना होता। तो यहाँ पर अभी सेम था इसलिए हमने वो √3 को कॉमन ले लिया और 5 और 8 को प्लस करके आंसर लिख दिया। अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या है कि जो 2 नंबर्स हैं उनके रूट सेम दिए हैं, सिर्फ जो 3rd नंबर है उसमें 125 है। तो हम क्या करेंगे? पहले जो 125 है उसके हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। देखो 5 के फैक्टर्स तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि 5 प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे? अभी ये जो 3rd रूट में दिया है 125 उसके हम पहले रफ में फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो अभी 125 के फैक्टर्स निकालते समय हमें ये देखना है कि हमारी यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है। तो हमारी यूनिट प्लेस पे है 5। तो 5 है यूनिट प्लेस पे तो हमें क्या करना होगा? 5 से ही डिवाइड करना होगा। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, 2 बच जाएगा इसमें से तो इधर 25 हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25। अब हम फिर से 5 है यूनिट प्लेस पे तो फिर से 5 से डिवाइड करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ये 1 आ जाता है। मतलब हमारा सम कंप्लीट। हमारे फैक्टराइजेशन जो है वो फैक्टर्स है जो वो आ जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इसको हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे?
तो ये जो 1 ये आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है 5 इंटू 5 इंटू 5। तो हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं यहाँ पर। तो हमें पता है कि हमें पेयर में से एक नंबर लेना है बाहर। हाँ, तो हम उन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिसका पेयर बन गया उसको मल्टीप्लाई करना है, जिसका नहीं बना उसे ऐसे ही रखना है। तो हो गया 25, 5 5 25, और ये बचा हुआ 5 यहाँ पे लिख दिया हमने। अब ये 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। मतलब ये पेयर में से एक लेना था ना, तो 5 ले लिया। उसे भी लिख, देखो ये जो पेयर है उसमें से एक नंबर बाहर लिखते हैं, और ये जो बचता है उसको वैसे ही रूट में लिख देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करने के लिखना जरूरी की इसलिए होता है क्योंकि 25 आ जाता है, तो 25 का स्क्वायर रूट है 5। तो ये आ गया। अब देखो तीनों ही जो नंबर्स है वो सेम है हमारे रूट में, √5 √5 √5। तो हम इसे कॉमन ले लेंगे, √5 बचा 9, यहाँ पे -4, यहाँ पे +5। तो अब 9 में से 4 हम माइनस कर देंगे। 9 में से 4 गया तो आ गया 5, 5 + 5 10। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 10 √5। समझ में आया? तो इसमें क्या होता है, देखो जो सेम होते हैं वो तो हम डायरेक्ट उसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिसमें रूट में नंबर अलग होता है उसका हमें पहले फैक्टर्स निकालना होता है और उसे सेम फॉर्म में लाना पड़ता है। अगर हम सेम फॉर्म में नहीं लाते तो वो हम सम नहीं कर सकते पूरा। तो यहाँ पे ये और ये सेम था तो उसको हम वैसे ही लिखते गए। हमने 125 के फैक्टर्स निकाले, उसमें जिसका पेयर लगा उसमें से एक नंबर हमने यहाँ पे बाहर लिया, जिसका नहीं लगा उसको रूट में रखा। अब हमें √5 तीनों में मिल गया, तो हमने √5 को कॉमन ले लिया, और जो नंबर्स हैं उनके आगे जो बचे वो हमने ब्रैकेट में लिख दिए 9, फिर -4 और +5। 9 में से 4 गया तो 5, 5 + 5 10, 10 √5। अभी ये जो थर्ड सम है इसमें जो ये नंबर है ये तीनों भी रूट्स में अलग है, तीनों भी इसमें अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट है तो पहले हमें उसे सेम करना होगा। और सेम करने का क्या मेथड है हमारे पास, हमको फैक्टर्स निकालने हैं और पेयर्स में से नंबर को बाहर लेना है। तो पहला हमारा 48 है, तो पहले हम क्या करेंगे 48 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 1। ये आ गए इसके फैक्टर्स। ऐसे ही अब हम 27 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये इसमें इवन नंबर नहीं है लास्ट में, तो हम 3 से देखेंगे ये 3 से जाता है क्या। तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये आ गए इसके फैक्टर्स। थर्ड वाला 3 है, 3 के फैक्टर्स तो हम निकाल नहीं सकते तो इसको ऐसे ही रख देंगे। अब हम 48 के फैक्टर्स लिखते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर उसके बाद 27 के फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 3, और उसके बाद ये √3। अब हमें क्या करना है, जिसके पेयर लग रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 2 ज़ा 4, ये भी 2 2 ज़ा
4। बचा क्या यहाँ पे √3, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 और ये 3 बच गया। इसको ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। अब हमें पता है कि हमें 4 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। फिर ये 4 का स्क्वायर रूट 2, मतलब ये 2 पेयर में से एक 2 लिया, ये 2 पेयर में से, मतलब सॉरी, ये पेयर में से एक 2 लिया और ये पेयर में से एक 2 लिया। अभी बचा क्या यहाँ पर √3। फिर 9 किसका स्क्वायर है 3 का, Which we shouldn't, but और ये that's बचा how क्या we are. √3। अब देखो सब में भी √3 आ गया। हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। ये तीनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखो √3 तीनों में भी √3 है, तो √3 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचा 28, यहाँ पे -3 और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1, तो माइनस की साइन है तो हमने माइनस की साइन लिखी। अब हम क्या करेंगे, 28 में से पहले 3 माइनस करेंगे, तो 28 में से 3 माइनस किया तो आ गया 25। 25 में से 1 माइनस करेंगे तो आ गया 24। तो ये आ गया आंसर हमारा 24√3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया 24√3। तो ऐसे ही तरीके से हमें ये सिंप्लीफाई वाले सम सॉल्व करने हैं। अभी जो एग्ज़ाम होगी उसमें इसमें से कोई 4 क्वेश्चन, 4 जो दिए सम्स, उसमें से एक ना एक सम आएगा ही। तो अभी हम 4th वाला करेंगे। 3rd तक हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम 4th वन करेंगे। तो ये जो सम है इसमें √7 तीनों ही जो नंबर्स हैं रूट में वो सेम है, तो हम डायरेक्ट √7 को कॉमन ले लेंगे। डायरेक्ट √7 को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि जिसके आगे कोई नंबर नहीं होता वो 1 दिया जाता है। फिर माइनस की साइन, फिर 3/5, फिर प्लस की साइन, फिर 2। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो मैंने क्या किया, इसमें √7 को कॉमन ले लिया, क्योंकि √7 तीनों में है। जो नंबर रूट में होता है अगर सेम है तो हम उसे कॉमन ले लेते हैं। तो अभी मैंने वो √7 कॉमन ले लिया। तो √7 को हमने कॉमन ले लिया। तो √7 हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा 1 -3/, अभी ये जो है वो फ्रैक्शन है, तो हम पहले ये दो नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी होगा वो कर लेंगे। ये 1 + 2 है। अब 2 + 1 हो गया 3, इसको हमने प्लस कर दिया तो 3 हो गया। और ये बचा यहाँ पे फ्रैक्शन में है जो 3/5। अब हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5। पहले डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 5 1 ज़ा 5।
फिर फर्स्ट नंबर से इसको करेंगे, 3 5 जा 15, फिर ये 3 1 जा 3। अब हम 15 में से 3 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 12, तो 12/5 रूट 7, तो ये हमारा फोर्थ सम भी कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या किया, पहले हमने रूट 7 को कॉमन लिया, फिर जो जो नंबर्स उनके उसके साथ में थे, जैसे इसके साथ 1 था 1 लिखा, फिर माइनस की साइन लिखी, फिर यहाँ पे 3/5 था वो लिखा, यहाँ पे 2 लिखा। अब ये जो दो नंबर्स हैं लाइक इनको हम प्लस माइनस जो भी साइन दिए वैसा करेंगे, तो 1 + 2 3 हो गया, और ये बचा -3/5। अब हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो नीचे हम 5 1 जा 5 करेंगे, नीचे हम 5 1 जा 5, ऊपर 3 5 जा 15, 3 1 जा 12। अरे वो उधर है, मैं इधर हूँ, पागल है क्या? अरे वो छूट गया, कभी कुछ बताएगा। 15 - 3 12/5, और ये रूट 7 जैसे का तैसा लिख लिया। तो ये हमारे फोर्थ सम सिंप्लीफाई के थे, वो कंप्लीट हुए। अभी इसके आगे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। Hey, show hands first. तो अभी मल्टीप्लिकेशन वाले सम्स करने हैं हमें। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग एंड राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7, मल्टीप्लाई करना है। अभी यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, हमारे जो नंबर्स हैं रूट्स में वो सेम नहीं है, तो पहले हमें इसके फैक्टर्स निकाल के इनको अगर सेम हो रहे हैं तो सेम करना है, नहीं तो फिर हमें इसमें क्या करना है, जो पेयर्स लगेंगे उनको बाहर ले देना है। जैसे अभी 12 के हम फैक्टर्स निकालते हैं, तो 12 के फैक्टर्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। वैसे ही 18 के फैक्टर्स लिखने हैं हमें, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ऐसे इसके फैक्टर्स आ रहे हैं। अब हमें पेयर्स जो है उनको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, यहाँ पे 3 3 जा 9। अभी ये 4 को हम सेपरेट ले लेते हैं और रूट 3 को सेपरेट, इन दोनों को हमने अलग अलग से लिख लिया। यहाँ पर रूट 9 और रूट 2। अब देखो रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। और ये रूट 3, फिर रूट 9 किसका स्क्वायर रूट है, 3 का। अब हमें क्या करना है, जो नंबर हमारे ये ऐसे नंबर हैं जो रूट में नहीं है उनको मल्टीप्लाई कर देना है, और ये रूट वालों को अलग से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 2 जा 6, ये नंबर सब साथ में लिखते हैं। 3 2, ये 3, ये रूट 3 और ये रूट 2। तो पहले हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, और ये दोनों को करेंगे 3 2 जा मल्टीप्लाई है, इसलिए अगर यहाँ पे प्लस या माइनस होता तो इनका कुछ नहीं कर सकते, हम इनको ऐसे ही लिखना होता हमें। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं वो सेम नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई करते समय ये जो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 2 जा
6। तो इसका आंसर आया 18√6। अब देखो मैंने इसमें किया क्या, थोड़ा फिर से मैं एक बार बताती हूँ। इसमें मैंने पहले 12 के फैक्टर्स लिए, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। फिर 18 के फैक्टर्स लिए, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। अब मैंने क्या किया, जो पेयर्स हैं उसमें से एक एक नंबर को हमें बाहर लेना है, पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 2 ज़ा 4 लिया, ये 3 ऐसे लिखा। ये जो पेयर है 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई कर लिया, 2 को ऐसे लिखा। अब इनको से अलग अलग से लिखा, इसको अलग लिखा, इसको अलग, इसे फिर सेपरेट, इसको सेपरेट, सबको सेपरेट करके मैंने लिख दिया। अब √4 मतलब क्या, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, इसका आंसर 2 आता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। वैसे ही यहाँ पे है √9, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना है 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। फिर हमने ये तीनों नंबर्स को साथ में लिखा और जो ये रूट में नंबर्स हैं इनको साथ में लिखा और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। पहले इन तीनों को किया, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 आ गया। फिर इन दोनों को किया तो 3 2 ज़ा 6 आ गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट सम, सेकेंड वन। यहाँ पे भी वैसा ही करना है हमें। 12 के फैक्टर्स लेने हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। 15 के भी फैक्टर्स लेने हैं, 5 3 ज़ा 15। अब इसमें से ये जो दो नंबर है इनका एक पेयर मिल रहा है हमें, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4 और 3 को ऐसे पेयर जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे पेयर नहीं है, इनका कुछ फैक्टर्स निकाल के कोई यूज नहीं है। 5 3 ज़ा 15 ही आएगा, वो जैसा था वैसा ही आ जाएगा क्योंकि पेयर ही नहीं है। तो उसको मैं मल्टीप्लाई जो दो नंबर्स बचे उनको ही मल्टीप्लाई करके सेम आ जाएगा जो दिया था। अब हमें क्या करना है, इसको सेपरेट लिखना है, √4 अलग से और √3 अलग से, और इसे ऐसे ही कॉपी करना है। अब हमें देखना है कि √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, तो इसका स्क्वायर रूट हमने 2 ले लिया। 3 का स्क्वायर रूट नहीं है, 3 को ऐसे ही लिखा। 15 का भी नहीं है, 15 को भी ऐसे ही लिखा। अभी ये नंबर और ये नंबर इनको हम साथ में ले लेंगे और ये दो नंबर को साथ में। 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 15 3 ज़ा 45। ये आ गया हमारा आंसर 42√45। ये एक मिनट, हमने इसके फैक्टर्स निकाले थे, हम इसको सेपरेट ही लेते हैं। देखो एक आंसर और आएगा। √5 और √3 को हम अलग से ले लेते हैं, √5 √3, ये हो गया। इसके बाद हमने इसको सेपरेट लिखा, √4 √3, फिर ये 7, फिर √5, फिर √3। अब हमें क्या करना है, ये नंबर्स को एक साथ ले लेना है। पहले हम इसका √4 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, √4 का स्क्वायर रूट 2,
और ये √3 का एक पेयर बन रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √9। मतलब ऐसे देखो, अगर हम इसको ऐसे ही लिखते हैं और ये √3 और √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है हमें, √9। अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3, और बचा हमारा इधर जो बचा वो बचा √5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, इसका भी स्क्वायर रूट लिया, इसका नहीं था इसलिए इसको ऐसे ही लिखा। 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 और 18 7 ज़ा 126। ये आया आंसर 126√5। तो ऐसे हमें मल्टीप्लिकेशन के सम्स करने हैं। पहले फैक्टर्स निकालने हैं, जो पेयर्स बन रहा है उनको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका स्क्वायर रूट लेना है, और जो नंबर बाहर है उनको एक साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो रूट्स में है उनको एक साथ मल्टीप्लाई करना है। थर्ड और फोर्थ सम तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे, इसका थर्ड फोर्थ, और जो उस दिन का करेक्शन बताया उसमें के जो 2 सम है वो 2 सम्स, मतलब टोटल 4 सम्स तुम लोगों को सॉल्व करने दिए। वो तुम होमवर्क ऐसा हेडिंग होमवर्क डालोगे और उसमें चारों सम्स एक साथ सॉल्व करके भेजोगे, और बाकी के जितने मैंने कराए हैं वो 1 टाइम लिखोगे और होमवर्क में सेंड करोगे।